बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई बहन भाई, कैसे ठीक ठाक हो? जहाँ भी नाश्ते में बात है अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हमेशा अपनी नजर रखते रहे। आज धूप निकला हुआ है, रमज़ान मुबारक महीने, बरसात के बाद आज मौसम ठंडा भी है। पहला रोज़ा तो काफ़ी गर्म था, उसमें धूप निकली थी तेज़, लेकिन एक दिन बरसात होने के बाद मौसम जो है ना अब नॉर्मल हो गया है। ठंडी है, ठंड भी है, इतना ठंड नहीं है लेकिन मौसम नॉर्मल हो गया है अभी। कुछ यानी कि रमज़ान मुबारक के रोज़े की मुनासिबत से जो है ना मौसम आज कल सही है बिल्कुल। ऐसा लगे कहीं कि जो मौसम होता है ना वो एक प्लसन खुशगवार मौसम होता है। रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से आज का बिल्कुल बेहतरीन मौसम है और मौसम चमकता हुआ सूरज अपने शान बिखेरता हुआ रमज़ान मुबारक की दिन है। और इतनी गर्मी की शिद्दत भी नहीं है, और जो धूप में तेज़ी होती है वो तेज़ी आजकल नहीं है इतनी। बिल्कुल रमज़ान मुबारक में कल बादल थे, कुछ बरसात भी हुई थी हल्की हल्की। तो आज मौसम साफ़ है, कहीं पर भी आसमान पर बादल नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। और मौसम के मुताबिक यानी कि रमज़ान मुबारक का आइडियल मौसम कहें ना तो ये आज ये मौसम है आपका, जिसे कहते हैं आइडियल। तो आज का जो दिन है रमज़ान मुबारक के वो आइडियल दिन है, बिल्कुल इतने खुशगवार मौसम हो गया अभी। ये किसके हैं? कहाँ से आए? गाँव से। किसके लिए? चाचू के लिए। चाचू के लिए आए हैं, चाचू हाजी के घर जाएंगे हम। हाँ। हाँ, ये सिराज ने स्पेशली भेजी है उनके लिए, ठीक है ना? हाँ हाँ, तो अभी क्या कौन लेके जाएगा? मैं लेकर जाऊँगा, तो मुझे अभी ले जाने हैं ये चाचू के घर, ठीक है। आज मौसम ऐसा है कि घर के आंगन की मौसम कुछ ऐसा है, हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी और धूप भी निकला हुआ है। ये चिड़िया अपनी खुशी में चुगते हुए तो मैं चलूँगा अब चाचू घर, तो वहाँ पर भी पिक्चर रिकॉर्डिंग करेंगे। और अभी चलते हैं वहाँ पर, अकेले में जाऊँगा, अहमद को भी नहीं जाऊँगा क्योंकि रास्ता भी नहीं है, कुछ कीचड़ भी है। आकर यहाँ पर ले जाती है, सब्जा भी है और पानी भी है, सहूलियात हैं यहाँ पर। सहूलियात से लोग फ़ायदा उठाते हैं ताकि इनको जो सहूलत मिलते हैं पानी की। शहर से बाहर, शहर के अंदर से कीचड़ होता है, यहाँ पर सरसब्जा भी है और आबादी भी है, माल मवेशी लोग पाल सकते हैं यहाँ पर। शहर से थोड़ा सा दूर बाहर है, ज़्यादा बाहर नहीं है, थोड़ा सा बचाव बना हुआ है वहाँ पर, ये लोग यहाँ पर रहते हैं। यह है खामोश शहर, यहाँ पर खामोशी होती है। यहाँ पर लोग माल मवेशी बाहर हवा में लेकर आते हैं, शहर के अंदर तो बंद होती है, कीचड़ होता है, मैदान में लेकर आते हैं माल लोग, माल मवेशी को मैदान के पानी पीना। यहाँ पर खुला मैदान हर तरफ सरसब्ज़ होता है, लेकिन मौसम चेंज होने के साथ यहाँ पर भी खामोशी हो जाती है। एक बाईपास रोड है बचावबंद सिटी का, वहाँ के क्रॉस हो रहा में यहाँ का ये मंदिर। साथ में साइड में गंदम की आबादी, हरे भरे, कहीं पर हरियाली है और कहीं पर सुनहरा सुनहरा गंदम, जो कि आखिरी आगोश में अपने कटाई के मद में करीब आ चुके हैं। जहाँ हरियाली है वहीं पर उसको टाइम लगेगी, जहाँ सुनहरा सुनहरा लग रहा है वहाँ पर वो कटाई की नज़दीक है। तकरीबन 10-20 दिन से या 1 महीने के अंदर ये कटाई के करीब है। ये लोग माल मवेशी बाहर लेकर आते हैं, चहलकदमी करें वो मैदान इलाकों में से गुजरते हुए रोड से रास्ते जा रही है। इस वक्त यहाँ पर खुला मैदान इलाके में माल मवेशी पालने का लोगों को फ़ायदा होता है। साथ में बाईपास होटल अल मदीना, खामोशी गाड़ी खड़ी खाली होटल बंद है, रात को खुलते होंगे, दिन को बंद है। अल मदीना होटल एंड रेस्टोरेंट, बस सिंध के साइड पे जाने वाला रास्ता ये, और उस तरफ पाकिस्तान माउंटेन एरिया कोयटा सिटी एरिया।
खबर चाहते हैं लोग, यहाँ कैसे जिंदगी बदलती है इनकी, कैसे लोग यहाँ मिलते हैं जो चाहते भी। मैदान बाहर का होता मतलब बाहर का जुम्मतुल मुबारक दिन है आज। जुम्मतुल मुबारक दिन के मुनासिबत से जुम्मा नमाज़ अदा करने जा रहे हैं अभी। जुम्मा नमाज़ अदा करने के लिए अभी हमारा आज ट्रेन है चेंज है थोड़ा सा, जो डेली का रूटीन होता है उस रूटीन से चेंज है आज। ये गंदम की सरसर हरियाली और यहाँ पर बरसीन माल मवेशी के लिए गंदम, यहाँ पर हरियाली सरसर लग रहा है। कहीं कहीं पर कटाई की पोजीशन में आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी तक हरियाली है। और ये सरसर अंदर बरसीन बाहर निकलते शहर से खूबसूरत रंगों में जीती हुई ये हरियाली खूबसूरत माल मवेशी के लिए लोग कटाई करके ले जाते हैं, बाजार बेचते हैं। यहाँ पर पहुँचते ही आखिरत का मंज़र, कब्रिस्तान, ये खामोशी शहर, तन्हाई का आलम। यहाँ पर लोग तन्हाई का मंज़र, ये कब्रिस्तान, यहाँ आकर अल्लाह ताला की खौफ और आखिरत की याद आ जाती है। ये खामोशी शहर, तन्हाई का आलम यहाँ होता है और यहाँ पर कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। अपने हिसाब किताब देने की, आखिरत की मंजिल की यहाँ पर तैयारी की जाती है। जब कब्रिस्तान को देखें तो अपनी आखिरत को समझें कि यही आखिरी मंजिल है और इसकी तैयारी करनी। खौफ खुदा पैदा हो इंसान के अंदर। जुम्मतुल मुबारक दिन आज दुआ के लिए अपने अबू और भाई की कब्रिस्तान पे यहाँ आना चाहिए। जुम्मतुल मुबारक के दिन कोशिश करे इंसान डेली सुबह को आए, नहीं तो जुम्मतुल मुबारक के दिन ज़रूर जाया करे, क्योंकि यहाँ पर एक तो अल्लाह ताला की खौफ पैदा होती है और आखिरत की तैयारी करने की मैसेज होती है। यही आखिरी मंजिल है इंसान की। ये दुनिया आखिरी है। जितना नशा, जितनी हिर्स और जितनी ख्वाहिशात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। वो आरदी ख्वाहिशात हैं। इस मंजिल की तैयारी करें जो ये मंजिल है। इस्लाम जो सुभान होने पाके इस्लाम और शरीयत के मुताबिक सुभान के होता शरीयत में इस्लाम जो हुक्म चाहे केतरे देखे तो ज़कात दीजिए शरीयत में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उन्हें निहारे करे जो तो शरीयत वालों बुधाया है, तरीक़त बुधाया है, हकीकत बुधाया है, मारिफत बुधाया है। तो शरीयत में हुक्म चाहे, हकीकत में ज़कात जो हुक्म चाहे, तरीक़त में ज़कात जो हुक्म चाहे, मारिफत में ज़कात जो हुक्म चाहे। शायद आगे तक तो साबुतो नाहे तो सिर्फ शरीयत जो तो खबर है चाली और सो माल जो ज़कात फर्ज है। जेको साहिब हैसियत मालदार उनके मथा चाली सो ज़कात जो फर्ज है। तो सवाल पूछा तो साईं जन फरमायो कि शरीयत जो तरीके से बुधाया है, तरीक़त जे तरीके से बुधाया है, या हकीकत जे तरीके से, या मारिफत जे तरीके से। सवाल कंदा हथ पति बीठो सोना मां तो हिकिड़ो